गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए आज मैथ का तृतीय अध्याय भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रिया के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस अध्याय में जो है कि हम लोगों को किस किस बात पर जो है कि चर्चा करना है। तो पहला ये है कि भिन्न की संकल्पना और भिन्न की गणितीय संक्रियाएं, भिन्न का जोड़ तथा घटाना, भिन्नों का गुणा एवं भाग। तो हम लोग सबसे पहले जो है कि भिन्न की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम भिन्न की संकल्पना के बारे में जानें। तो भिन्न की संकल्पना होती क्या है। जैसे देखिए, ये हैं सोहन और ये हैं उनकी माता जी, उनकी माँ है। ठीक, तो जो सोहन की माँ है वो सोहन से ये कह रही हैं कि मतलब कि एक रोटी देकर वो कह रही हैं कि इसे बीच से मोड़कर दो बराबर भागों में करने को कह रही हैं। मतलब कि वो उसे दो बराबर भागों में बांटने के लिए कह रही हैं। तो जो सोहन है उसे रोटी को लेकर जो है कि बीच से दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक, उसके बाद जो है कि माता जी सोहन से कह रही हैं कि अब प्रत्येक भाग को क्या कहोगे। ठीक, अब माता जी कह रही हैं सोहन से कि आप प्रत्येक भाग को क्या कहोगे। तो सोहन जो है कि प्रत्येक भाग को आधी रोटी, मतलब कि जो ऊपर वाला भाग है इसे भी क्या कर रहा है, आधी रोटी, और नीचे वाले भाग को भी क्या कर रहा है, आधी रोटी। या तो कह रहा है कि प्रत्येक भाग रोटी का आधा भाग है, जो कि या तो कह रहा है प्रत्येक भाग जो है कि प्रत्येक भाग रोटी का आधा भाग है। ठीक, तो वो जो है कि सोहन क्यों इस प्रकार कह रहा है, क्योंकि उसे भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रिया के बारे में ज्ञात नहीं है। उसे मतलब गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए अभी उसे ज्ञात नहीं है कि इसे हम लोग किस तरह व्यक्त करते हैं गणितीय रूप में। ठीक, तो आइए हम लोग इसे व्यक्त करने के लिए जानेंगे। तो सबसे पहले ये आप लोग जान जाइए कि अगर किसी जैसे ऑब्जेक्ट को हम दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, या तो हम किसी भी वस्तु को जो है कि जितनी बराबर भाग किए गए, मतलब जितनी बराबर भागों में बांटेंगे उन्हें हर शब्द से प्रकट करते हैं। जैसे कि ये क्या है, हमारा एक वृत्त है या तो रोटी ही समझिए। तो जो मान लीजिए सोहन इस रोटी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो जितनी बराबर भागों में बांट रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, हर। तो कितनी बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में, तो हमारा हर बराबर क्या हो जाएगा, दो। ठीक, अब जो है कि उसके बाद जो कि अगर जितने भाग को लेते हैं हम लोग, जैसे कि इस भाग को अगर हम रंग दिए, ठीक, तो हम कहेंगे जो रंगा हुआ भाग है वो उसे कितना बोलेंगे। तो इसे रंगा हुआ भाग को अगर हम लेकर बोलें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एक बटा, उसे अंश में रखते हैं। मतलब दो भाग था, एक भाग ये था एक भाग ये, तो एक भाग ले रहे हैं ना, तो एक भाग अपान दो। ठीक, तो हर को किससे, जो कि जितनी बराबर भागों में बांट रहे हैं उसे हर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कितना भाग हुआ, एक बटा दो। एक बटा भाग, एक बटा दो भाग ये हुआ, और ये भी कितना हुआ, एक बटा दो। ठीक, तो आइए हम लोग इससे और भी आगे समझेंगे अच्छे से विस्तार से। तो देखिए अब जो है कि पुनः जो है कि सोहन की माता जी सोहन से कह रही हैं कि अब रोटी को चार बराबर भागों में बांटो। तो सोहन जो है आधी रोटी को उसे एक बार और मोड़ देता है। ठीक, जैसे कि आधी रोटी को अगर एक पे मोड़ा जाएगा तो ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, जैसे कि एक रोटी पूरा है, अब उसको आधी पर मोड़ेंगे तो इस तरह मोड़ेंगे कि नहीं। और फिर लेकिन जो है कि जो सोहन है इस रोटी को एक बार और मोड़ देता है, तो हमारी रोटी का जो आकार होगा इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, जब इस प्रकार हो जाएगा तो फिर जब वो उसे मतलब कि मोड़ने के बाद उसे बराबर भागों में जब इसको जब मोड़ने के बाद जो जैसे कि काटेगा, ठीक,
जैसे कि कटिंग किया हुआ ये भाग है, इस तरह ऊपर के हो गया। तो इसके बाद जो है कि इसे जब पूरा मतलब खोलेगा तो 4 बराबर भागों में ऐसे दिखेगा, इस ऑब्जेक्ट की तरह एकदम सेम दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि उनकी माता जी कह रही हैं कि उसे 4 बराबर भागों में बांटे, तो वो 4 बराबर भागों में इस तरह बांट देगा। तो अब हमारा जो है कि हर कितना हो जाएगा, अब हमारा जो है हर कितना हो जाएगा, 4। क्यों? क्योंकि हर जो है किसी ऑब्जेक्ट को जितनी बराबर भागों में बांटते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, हर, ठीक। तो अगर अगर पूछा जाए ये वाला भाग, अगर उनकी माता जी सोहन से पूछ रही हैं कि ये जो भाग है ये कितना है, तो सोहन क्या बताएगा? सोहन या तो कहेगा कि पूरी रोटी का चौथाई भाग, है कि नहीं, या तो हम लोग जो है कि गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो ये जो है कि 4 भाग का 1 भाग है कि नहीं, तो हम इसे क्या कहेंगे, 1 भाग ये हो गया, ठीक, और ये भी 1 भाग है, और ये भी 1 भाग है। चारों भाग मतलब कि पूरे ऑब्जेक्ट के 4 भाग किए गए, तो उसमें से 1-1 भाग ये सब हैं चारों, ठीक। अब उसके बाद इसे हम किससे व्यक्त करेंगे, 1/4 से, ठीक। तो अगर जो है कि उनकी माता जी ये कह दें कि ये पूरे भाग को, जो इतना पूरा भाग है, इसे हम कितना से व्यक्त करेंगे, ठीक। इसे हम मतलब कि किस संख्या से व्यक्त करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ये व्यक्त करेंगे तो हम किससे व्यक्त करेंगे, 2/4 से। क्यों? क्योंकि 1/1 2 भाग हो गया, और 2/4, 4 क्यों? क्योंकि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट था, ये रोटी जो थी, इसे क्या किया था, 4 बराबर भागों में जो कि डिवाइड किया गया था, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2/4, ठीक। तो आइए हम लोग अब जो है कि उसे मतलब सोहन को उनकी माता जी जो हैं अब भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रिया के बारे में कुछ कुछ समझा चुकी हैं। तो अब जो है उसे मतलब कि सोहन क्या बता रहा है कि अब संकेतों के रूप में इन भागों को, अर्थात आधे भाग को 1/2, ठीक, 1/2 जो आधा भाग था उसके पहले वाले, इसे पीछे जो किया था, ठीक, तो 1/2 तथा चौथाई भाग को 1/4 के रूप में प्रकट करते हैं। इन्हें क्रमशः 1/2 तथा 1/4 पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है सोहन को इतना प्राप्त हो गया है कि अब जो है कि हम इसको जो है कि 1/4 और इस आधे भाग को जो है कि इसे 1/2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे जाने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि उनकी माता जी एक पेपर देती हैं, अब पेपर को बोल रही हैं कि 3 बराबर भागों में सोहन इसे बांटो, ठीक। अब माता जी कह रही हैं तो सोहन को तो बांटना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसके बाद जो है कि 3 बराबर भागों में बांटने के बाद सोहन की माता जी कह रहे हैं कि इसे एक भाग को क्या करो, कलर कर दो, इसको रंग दो, ठीक। रंगने के बाद पूछ रही हैं उनकी माता जी, अब बताओ कि ये भाग कितना है। तो सोहन क्या बताएगा कि माता जी ये 1/3 है। कैसे? अब माता जी पूछ रही हैं कैसे, तो क्या चीज़, क्योंकि तब सोहन कहेगा कि इसे 3 बराबर भागों में बांटे हैं, इसका मतलब हमारा जो हर है वो कितना हो जाएगा, 3। और जो है कि हर जो है कि 1-1 भाग हमारा ये है, अब हम 3 भाग है तो 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया। तो इसमें से हमारा एक ही भाग पूछ रहा है, तो 1 कितना हो जाएगा, अंश, इसमें हमारा अंश कितना हो जाएगा, 1, तो 1/3 हो गया। अब उसी तरह माता जी कह रही हैं कि अब जो है कि उसी पेज को 5 बराबर भागों में बांटो। तो मान लीजिए 5 बराबर भागों में बट गया ना, 5 बराबर भागों में। उसी पेज को हम 5 बराबर भागों में बांट दिए, ठीक। थोड़ा से इसी को बड़ा कर दिए, वही पेज समझिए। तो कह रहा है कि उसी पेज को 5 बराबर भागों में बांटिए, उनकी माता जी कह रही हैं। और उसके बाद कह रही हैं कि ये और ये दोनों जो है कि कलर करिए। अब उसके बाद पूछ रहे हैं कि अब ये बताइए कि जो कलर किया हुआ है ये कितना बड़ा, मतलब कि किसके बराबर है। तो अब जो है कि सोहन क्या कहेगा, एक ये भाग है, एक ये भाग,
इसका मतलब 2 भाग ये हो गया, और हमारा पूरा जो बटा हुआ भाग 5 है, तो 2/5। तो हमारा ये भाग कितना हो गया, 2/5। अगर उस तरह एक एक करके निकालेंगे तब भी निकल जाएगा। मान लीजिए 1 भाग ये है तो 1/5, और दूसरा वाला भी 2 लिए, 2 जो है कि लिया गया है 2, तो एक इसका 1/5 हो गया, इसका भी 1/5 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसको जो है कि नीचे का हर जब बराबर रहता है तो अंश को सीधे जो अगर जोड़ना रहेगा जोड़ लेंगे, घटाना रहेगा तो घटा लेंगे, तो एक कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा 2/5 आ गया कि नहीं, तो वही है। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चंस जो है कि सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि समतुल्य भिन्नों का ज्ञान। अब समतुल्य भिन्न का मतलब होता है बराबर। समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो मान लीजिए माता जी एक पेपर दे रही हैं सोहन को। अब जो है कि सोहन जो है उसी पेपर को लेकर, अब माता जी कह रही हैं उसे 3 बराबर भागों में बांटिए। तो जो सोहन है 3 बराबर भागों में उसे क्या करेगा, बांटेगा। अब बांटने के बाद जो है कि माता जी कह रही हैं कि इसका जो एक भाग है, जो ये एक भाग जो है रंगा हुआ, इसे क्या करिए, कलर कर दीजिए। अब ये बताइए कितना है, तो सोहन तुरंत बताएगा कि ये 1/3 है। ठीक, अब उसके बाद जो है कि अब उसी पेज को कह रहे हैं कि अब उसे 6 बराबर भागों में बांटिए। तो अब जो है कि इसे 6 बराबर भागों में क्या करेगा, सोहन बांटेगा। माता जी कह रहे हैं तो बांटना पड़ेगा ही, है कि नहीं, नहीं तो मार पड़ेगी। तो देखिए इसको जो है कि 2 बराबर भागों में बांटने के बाद वो कह रही हैं कि जो कि 2 बराबर भागों में बांटने के बाद 2 भागों को कलर कर दो। तो अब वो कलर कर रहा है। कलर करने के बाद वो कह रही हैं कि अब देखिए जो कलर किया हुआ भाग दोनों, और इसके पहले वाला जो भाग है एक भाग, इसके देखिए दोनों बराबर हैं। देखिए अब ये इसका जो कलर किया हुआ भाग था और इसके कलर किए हुए भाग के क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, समतुल्य हैं। मतलब कि अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2/6, क्योंकि 6 बराबर भागों में बांटा गया है और 2 भागों को लिया गया है, तो इसको 2/6 कहा गया। तो इसका मतलब इस भाग का 2/6 और इसका जो है 1/3 एक दूसरे के समतुल्य हैं। समतुल्य का मतलब बराबर। तो मान लीजिए 1/3 ये है पहला वाला, और दूसरा वाला एक कितना है, 2/6। समतुल्य का मतलब बराबर। मान लीजिए इसे भिन्न को डिवाइड करके छोटा कर दें तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 है, तो 1/3 आ गया कि नहीं। देखिए 1/3 ये भी था, 1/3 ये भी आ गया। इसका मतलब दोनों भिन्न क्या हैं, समतुल्य हैं। अब जो है माता जी कह रही हैं कि उसी पेपर को अब जो है कि 9 बराबर भागों में बांट दो। अब 9 बराबर भागों में बांट दिया। अब वो कह रही हैं कि इसे 3 भागों को कलर कर दो। अब 3 भाग को क्या कर रहा है, सोहन जो है कि कलर कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि देखो इसके पहले वाली जो 2 कलर किया हुआ भाग है उसके ये दोनों क्या हैं, समतुल्य हैं। ठीक, इसका 3 भाग और इसका 2 भाग और इसका 1 भाग एक दूसरे के क्या हैं, समतुल्य हैं। तो इसका मतलब कि जो अब ये 3 भाग है तो इसे लिखेंगे 3/9। ठीक है, 3/9 हो गया कि ना। इतना तो समझ में आया होगा 3/9 कैसे लिखा हुआ है। ठीक, अब जो है कि अब हमारा जो 3/9 है, अब ये 2/6 और 1/3 के समतुल्य है, तो ये भी भिन्न और ये भी, तीनों भिन्न क्या होंगे, एक दूसरे के समतुल्य होंगे। तो 3/9 जो है अगर हम इसे डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9। देखिए 1/3 ये भी आ गया, 1/3 ये था ही, और इसे भी काटे हैं तो क्या आया, 1/3। समझ गए ना। तो अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। तो 2 बराबर कागज के पन्ने को लेकर उनमें से प्रथम पन्ने को 3 बराबर भागों में तथा दूसरे पन्ने को 6 बराबर भागों में उपरोक्त चित्र की भांति बांटें। ये तो बांट दें, इतना समझा दिए हैं। ठीक है, तथा उनमें से प्रथम का एक भाग, प्रथम का जो है कि एक भाग, ठीक है, तथा दूसरे के पास पास के 2 भाग रंगे, 2 भाग रंग दिए थे। दोनों पन्नों के रंगे भाग बराबर दिखाई देते हैं। देखिए दोनों बराबर दिखाई दे रहे थे कि नहीं। अतः भिन्न 1/3 भिन्न 2/6 के समतुल्य है।
दिखाए थे ये भी। इसी प्रकार कागज के पन्ने को 9 बराबर भागों में बांटे तो देखते हैं कि भिन्न 3/9 जो है किसके का जो रंगा हुआ जो भाग है वो 1/3 और 2/6 के समतुल्य है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया है ना। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, आप लोग शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों को। ठीक है, क्योंकि उनको भी कम से कम लाभ हो जाए और आप भी अच्छे से पढ़िए। कम से कम 25 में 25 लाना ही है आपको। 25 में एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए। ठीक, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। अर्थात इससे हम लोग का जो निष्कर्ष निकलता है कि समतुल्य भिन्न प्राप्त के लिए उसके अंश तथा हर में समान शून्येतर संख्या मतलब शून्य को छोड़कर, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या से गुणा तथा अथवा भाग दिया जाता है। ठीक, तो अगर हम किसी भी संख्या को समतुल्य, जैसे दो भिन्ने हैं तो उसमें से अगर समतुल्य करना है, उनको अगर समतुल्य हैं और उनको बराबर करना है तो उसमें गुणा भाग करने के बाद देखा जाएगा अगर वो बराबर रहेंगी तो वो दोनों क्या होंगी, अगर समतुल्य रहेंगी तो दोनों बराबर भिन्न आएंगी, अगर समतुल्य नहीं रहेंगी तो वो बराबर नहीं आएंगी। तो हम लोग क्रियाकलाप जो है कि देखते हैं कि क्या दिया हुआ। 2/3 के 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि 2/3 के समतुल्य भिन्न लिखना है। तो हमें क्या इसमें निष्कर्ष निकला, उसके अंश तथा हर में समान जो है शून्येतर संख्या से गुणा अथवा भाग दिया जाता है। तो मान लीजिए 2/3 में हम समान संख्या से गुणा कर दें, जैसे कि 2 से ऊपर गुणा करें, 2 से नीचे गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब उसी तरह 2/3 में जो है कि 3 से गुणा कर दें दोनों ऊपर अंश और हर में, तो 3 दूना 6, 3 त्रिक 9। अब जो है कि 2/3 में जो है कि हम 4 से गुणा कर दें। ठीक, तो 4 दूना 8 और 4 3 12। अभी जो तीनों भिन्न दिख रही हैं ये 2/3 के क्या है, समतुल्य हैं। अब इसे देखिए अगर डिवाइड कर दिया जाए 2 से तो 2/3 प्राप्त होगा। इसे 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2/3, 8/12 को 4 से डिवाइड कर दिया तब 2/3 प्राप्त होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हम 2 ही, 3 और 4 ही से गुणा करके समतुल्य बनाएं, उसके कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है कि समतुल्य भिन्न क्या क्या निकलेगा इसका, 4/6, 6/9, 8/12। ठीक, अब जो है कि दूसरा हमारा है कि 4/12 के समतुल्य भिन्न लिखिए जिसमें हर 3 हो। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि 4/12 का जो है कि समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है, लेकिन उसका जो हर है वो 3 हो। तो देखिए इसमें हर 3 करने के लिए देखिए कम करना है, कम के लिए हम भाग देंगे। तो अगर हम 4 से भाग दे दें दोनों में, अगर दोनों में 4 से भाग दे दें, ऊपर भी 4 से भाग दे दें, नीचे भी 4 से भाग दे दें, या डिवाइड डायरेक्ट कर दें। ठीक है, जब वही भाग ऊपर से डायरेक्ट काट दें, या तो इस तरह डिवाइड करके ऐसे लिख कर वैसे डिवाइड करें। ठीक, तो 4 से 4 जैसे कि भाग देंगे तो 1 आएगा, और 4 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 में 4 से 4 तिहाई 12। अब देखिए वो प्राप्त हो गया ना संख्या जो कि इसके समतुल्य भी है और 1/3 जिसका हर 3 भी है। ठीक है ना, देखिए हर 3 है कि नहीं, तो वो संख्या क्या प्राप्त हुई, 1/3। ठीक है, तो असमतुल्य भी है क्योंकि एक ही संख्या से अंश और हर में गुणा या भाग किया गया है, मतलब भाग किया गया है इसमें। ठीक, अब हमारा जो है कि तीसरा ये है कि 6/18 के 2 समतुल्य भिन्न लिखिए जिनके हर 18 से कम हो। तो कम के लिए हम भाग ही करेंगे। तो देखिए हमारा जो कि ये है कि 6/18। अब इसका समतुल्य ज्ञात करना है। ठीक, जो कि 18 से कम हो तो इसे डिवाइड करेंगे 6/18 को 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। अब देखिए 3/9 जो है इसका समतुल्य भी है और इसका हर जो है 18 से कम भी है। ठीक, अब इसे जो है कि 6/18 को हम 6 से भी डिवाइड कर दें, 6 कम 6, 6 त्रि 18। एक क्या हो गई हमारी संख्या, 1/3 जो है भिन्न जो है कि 1/3 ये भी क्या है, इसके समतुल्य है 6/18 के, और 18 से इसका हर कम भी है। इतना समझ में आया ना। देखिए लाइक कर दीजिए वीडियो को
और नए हो चैनल पर तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा नेक्स्ट पेज पर दिया है कि अब देखिए इसमें जो है सोहन की माता जी जो कि उन्हें 3 वृत्त दे रही हैं, वृत्त के आकार का पेज दे रही हैं। ठीक, अब जो है कि वृत्त के आकार के पेज देने के बाद वो जो है कि उनसे सोहन से कह रही हैं कि पहले वृत्त के पेज को 2 बराबर भागों में बांटो। 2 बराबर भागों में बांटने के बाद जो है कि पहली भाग को जो है कि एक भाग को क्या करो, रंग दो। अब वो क्या कर रहा है, माता के कथन के अनुसार जो है कि रंग रहा है। अब उसके बाद रंगने के बाद वो कह रहे हैं कि अब ये बताओ कितना है, तो वो बोलेगा 1/2 है। अब वो समझदार हो गया है, वो पढ़ चुका है भिन्न, अब वो थोड़ा बहुत भिन्न का अच्छा खासा थोड़ा बहुत जान गया है। ठीक है, तो अब उसके बाद कह रहे हैं कि दूसरा जो पेज है उसे 3 बराबर भागों में बांटिए। अब सोहन 3 बराबर भागों में बांट दिया। अब उसके बाद कह रहे हैं उसका एक जो है भाग रंग दीजिए, एक भाग रंग दिया। अब उसके बाद कह रही हैं अब वो भाग को पूरे जो है कि पेज है जो इसके कितना है, कितने के बराबर है, तो 1/3 के बराबर है। अब वो तीसरे पेज को भी कह रही हैं कि उसे 4 बराबर भागों में डिवाइड करो। तो 4 बराबर भागों में अगर डिवाइड करने के बाद वो कह रही हैं 3 भाग को एक ही कलर कर दो, 3 भाग को एक कलर कर दो। अब बताओ कलर किया हुआ भाग किसके बराबर है, तो वो कहेगा माता जी ये एक भाग है, ये भी एक भाग है और ये भी एक भाग है, तो ये तीनों 3 भाग हो गए और 3 भाग हो गए और 3 बटा पूरक भाग 4 था तो 3/4 है। ठीक है, अगर नहीं इससे समझ में आ रहा है तब भी समझ जाइए कि ये 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो जो है 4। ठीक, तो अब तीनों जो है कि सेम मतलब कि हैं, हर जो सेम है तो क्या करेंगे ऊपर जोड़ देंगे सीधे, 1 1 2 1 3 आ गया कि नहीं, तो वो कितना है 3/4। अब उनका कहने का मतलब ये है कि वो पूछना चाह रही हैं कि अब तीनों भिन्न जो है वो उसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अब उसे जो है कि अब उसे पता नहीं है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो उन्होंने ये बताया कि अब जो है कि इनके भिन्न में किसी संख्या से गुणा या भाग करो कि जो उसका हर जो है तीनों का सेम हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। तो मान लीजिए इसमें हम 6 का गुणा कर दें ऊपर, 6 का नीचे, तो हमारा 6/12 आ जाएगा। इसी तरह इसमें 4 का गुणा ऊपर कर दें, 4 का नीचे, तो हमारा 4/12 आ जाएगा। और इसी तरह हम इसमें कितना का गुणा कर दें, 3 का, ऊपर 3 का गुणा कर दें, नीचे भी 3 का गुणा कर दें, तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 त्रिक के 9 और 3 चौक को 12। ठीक, तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 3 त्रिक के 9 3 चौक को 12। अब देखिए सबका जो है कि क्या चीज़ हर बराबर है। अगर किसी अगर कोई भिन्न दे दी जाए, 2 या 3 भिन्न दे दी जाए और उसके बाद उन सब का हर इक्वल है, तो उसमें से जो अंश जिसका बड़ा रहेगा वो भिन्न बड़ी रहेगी। ठीक, मतलब इस कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये जो है कि 6 रोटी है, ये 12 लोगों में बांटना है, ये 4 रोटी है, ये 12 लोगों में बांटना है, ये 9 रोटी है, ये 12 लोगों में बांटना है। तो देखिए 9 रोटी जो है 12 लोगों में जाएगी, बांटेंगे तो अधिक पड़ेगा, है कि नहीं, है कि नहीं, आधे से ज़्यादा मिलेगा सबको। और अगर देखिए ये 6 रोटी है और 12 लोगों में बांटना है तो आधी आधी मिलेगी, और ये 4 ही रोटी है 12 लोगों में बांटना है तो इसमें कम कम मिलेगा, है कि नहीं, आधा से भी कम मिलेगा। तो उसी तरह समझिए कि 6/12 है, 4/12 है, 9/12, तो इसमें जिसका भिन्न में अंश जो है अधिक होगा वो हमारा क्या होगा, भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न हमारी छोटी होगी। तो इसमें जो है कि 9/12 वाला जो है कि भिन्न का अंश बड़ा है तो ये सबसे बड़ा अंश इसका है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसका जो है कि छोटी है तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। लेकिन 9/12 से ठीक छोटी कौन सी है, 6/12। समझ गए ना। अब देखिए इसको और आसान तरीके से लगाना रहेगा तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, 1/2, ठीक, कामा
दूसरा भिन्न है 1/3 और तीसरा भिन्न है 3/4। अब इसका हम जो कि एलसीएम ले लेंगे हर का, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 2, 3, 4 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 3 और 2 दूना के 4। ठीक, तो हम इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 3 12, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब दो जब एलसीएम 12 हो गया तो फिर इसका 2 का इसमें 12 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भागफल जो आएगा उससे हम जो है कि अंश में गुणा कर देंगे। 2 छक्के 12 और 6 एकम 6 कामा। अब 3 जो है 3 से 12 में भाग देंगे और उसके बाद जो भागफल प्राप्त होगा उसमें अंश से गुणा कर देंगे। 3 चौक को 12 और 4 से उसमें गुणा कर देंगे, 4 प्राप्त होगा। 4 से इसमें भाग देंगे, 4 3 12 और 3 से इसमें भाग गुणा करेंगे, 3 3 9। अब देखिए, अब जो है कि जिसका अंश जो है कि बड़ा है वही हमारी भिन्न बड़ी होगी। ठीक, ये सबसे बड़ा है अंश, तो ये जो इसमें इससे जो गुणा भाग करके प्राप्त हुआ है, इससे प्राप्त हुआ है, तो ये हमारे भिन्न सबसे बड़ी है। ये देखिए, इस सबसे छोटा जो है कि अंश है, ठीक ऊपर, तो इससे जो प्राप्त हो, ये किससे प्राप्त हुई है, इससे 1/3 से, तो जो है कि ये हमारी सबसे छोटी है। ठीक, तो अब समझ गए ना। अब एक क्रियाकलाप में कुछ देखते हैं, उसके बाद जो है कि आगे हम लोग क्वेश्चन इस पर अच्छे से करेंगे, चिंता मत करिए। हम लोग क्वेश्चन जो है कि अच्छे क्वालिटी पर और जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वैसे करेंगे। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए इतनी छोटी छोटी क्वेश्चंस जो है कि बता रहे हैं कि आप लोग पहले छोटे क्वेश्चन से समझ लेंगे तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो है कि पहला है भिन्न 1/3, 2/6, 1/4 और 2/3 में बड़ी छोटी समतुल्य भिन्नों की पहचान कीजिए। तो देखिए, इसमें समतुल्य भिन्न अगर प्राप्त करना रहे तो समतुल्य भिन्न का मतलब जो भिन्न दोनों का मतलब कि बराबर हो जाए। ठीक, दोनों भिन्न का अंश और हर बराबर हो जाए तो समतुल्य हो जाएगी, चाहे गुणा भाग करने जैसे भी। अब 1/3 और 2/6 को अगर में 2/6 को डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 3 6, तो देखिए 1/3 और 1/3 ये भी हो गया। इसका मतलब 1/3 और 2/6 एक दूसरे के समतुल्य हैं। ठीक, अब देखिए इसमें समतुल्य इस तरह खोजेंगे, ठीक है, तो समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह जैसे जिससे लगाए हैं ऐसे ही लगाएंगे, तो बड़ी संख्या को मिल जाएगी, छोटी संख्या मिल जाएगी और समतुल्य संख्या भी मिल जाएगी। ठीक है, तो जिसका अंश समान समान रहेगा वो समतुल्य हो जाएगा। तो हम इसको पहले लगाते हैं, तो हमारा क्या है 1/3 कामा 2/6 कामा 1/4 कामा 2/3। अब इसका जो है कि एलसीएम लेंगे 3 6 4 3 का, तो हमें कितना प्राप्त होगा, इसका 12 एलसीएम आएगा, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4, 3 एकम 3। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1। फिर 2 से डिवाइड कर ले तो 1 1 1 1। ठीक, तो 3 दूना 6, 6 दूना के 12, तो हमारा कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 12। अब 3 चौक को 12 और 4 से अंश में क्या करेंगे गुणा, 4 हो जाएगा। 6 से इसको भाग देंगे, 6 दूना 12 और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 3 12 और 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब इससे भाग देंगे 3 छक्का 3 चौको 12 और 4 दूना के 8। अब देखिए, इसमें जो है कि जिसका अंश जो है बड़ा है वो बड़ी भिन्न है, तो अंश इसका सबसे बड़ा है 8 का, है कि नहीं। 8 जो है अंश बड़ा है और ये प्राप्त हुआ है 2/3 के भिन्न से, तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न जो है 2/3 प्राप्त होगी। अब देखिए छोटी भिन्न, देखिए 4 से छोटी भिन्न, 4 से भी छोटा क्या है 3, और जो हमसे प्राप्त हुआ है 1/4 से, तो हमारी जो छोटी भिन्न है वो क्या हो जाएगी 1/4। ठीक, अब देखिए ये देखिए, ये भी दोनों भिन्न जो हैं वो क्या है एक दूसरे के क्या है बराबर, ये भी और ये भी अंश जो है दोनों बराबर है। इसका मतलब दोनों अंश बराबर हैं, ये मतलब कि ये दोनों भिन्न क्या है एक दूसरे के समतुल्य हैं। तो हमारा जो है कि 1/3 और 2/6 जो है क्या है हमारे भिन्न जो है समतुल्य भिन्न है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, समतुल्य कैसे निकालेंगे, छोटी बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम लीजिए, उसके बाद उसे इसी तरह हल कीजिए, और उसके बाद जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा भिन्न है, छोटा है तो छोटा है। अब देखिए इसमें जो है कि छोटे से बड़े क्रम में लिखिए, तो इसमें देखिए इसका जो है दूसरे वाले का
इसको जो है कि छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, तो इसका जो हर है सबका क्या है, बराबर है। तो हम इसे क्या करेंगे, जब बराबर जो है कि हमारा हर है, तो सीधे सीधे हम इसका अंश देखेंगे, जिसका अंश छोटा रहेगा वो छोटा रहेगा, वो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा रहेगा। तो सबसे छोटे से बड़े मतलब क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी अंश किसका है, 1/5 का, तो 1/5 पहले लिखेंगे। फिर इससे बड़ी मतलब बढ़ते क्रम में जाना है, तो इससे बड़ी क्या है, 2/5 है कि नहीं, एक से बड़ा 2 ही है ना। अब 2 से बड़ा कौन सा है, 3, अब 3/5। अब उसके बाद उससे बड़ा क्या है, 4/5। तो हमारे भिन्न जो है बढ़ते क्रम, छोटे से बढ़ते क्रम में इसी प्रकार लिखी जाएगी। अगर यही हर जो है कि इक्वल नहीं रहता, तो हम लोग इस तरफ जैसे कि करके, ये देखिए ये हमारा जो किया हुआ है, इस तरफ भिन्न को तीनों को करके सॉल्व करके, और उसके बाद जो अंश देखा जाता, तो इसको पहले देखिए छोटी है, फिर इससे बड़ी ये वाली है, इससे बड़ी ये वाली है, ठीक है, तो इससे लिखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट ये है कि भिन्न की गणती संक्रियाएं। तो इसमें जो है कि समान हर के भिन्नों के योग में अंशों का जोड़ अंश के स्थान में लिखते हैं तथा हर वही रहता है, ठीक। तो ये ऐसे तो हम उसमें बता दिए हैं थियोरी में, तो एक बार और देख लीजिए। अगर देखिए इसमें दिया है क्या है, हर समान है, तो अंश को क्या करते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हो, 7/9 4 3 7/9, ठीक है। और कितना हो बड़ी भिन्न है, जैसे 4/9 है, प्लस 8/9 है, प्लस 7/9 है, ठीक। तो अगर हम इसको जोड़ें, इसको अगर जोड़ने के लिए बोले तो क्या करेंगे, सीधे 9, इसका एलसीएम 9 ही रहेगा, ठीक। और सीधे सीधे ऊपर का जो है कि लिख देंगे, क्योंकि देखिए उसमें भी इसमें भी वही रूल लगता है कि 9 से इसमें 9 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 8 4 12 7 19/9, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा ये है कि जब दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल 1 होता है, तो वे एक दूसरे के व्युत्क्रम उल्टा या गुणात्मक प्रतिलोम होती है। ये देखिए क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर में ज़रूर पूछता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भिन्न, देखिए अगर 4/9, ठीक, और इसका गुणनफल अगर 9/4 है, और इसके बाद जो है कि इसका जैसे कि मतलब इसमें गुणा करने 9/4 का गुणा करते हैं, तो इसके बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा, देखिए 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, बराबर 1 प्राप्त हुआ है कि नहीं। तो मतलब कि अगर दो भिन्नों का जो गुणनफल 1 हो जाता है, तो वे एक दूसरे के व्युत्क्रम या उल्टा या गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। देखिए 4/9 था, इसका देखिए उल्टा क्या था, 9/4, तभी तो इसका गुणा किए हैं, तो ये बराबर 1 प्राप्त हुआ है, ठीक। तो अगर किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम पूछे, तो क्या करेंगे आप, किसी भी भिन्न है, जैसे कि मान लीजिए 9/13 है, अब इसका पूछ दे कि आप व्युत्क्रम बताएं, ठीक है, आप इसका क्या करें, व्युत्क्रम बताएं या गुणात्मक प्रतिलोम बताएं, तो आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या लिखेंगे, 13/9, ठीक। तो आप उसमें क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, बोलेंगे 9/13 का व्युत्क्रम बराबर 13/9। अगर गुणात्मक प्रतिलोम लिखा रहेगा तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ लिख देंगे, ठीक। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम दोनों एक ही है, ठीक है। संख्या 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। जैसे कि अब इसमें कह रहा है संख्या 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए 4 है, इसका जो है हर कितना होता है, अगर कोई पूर्ण संख्या जैसे कि दिया है या प्राकृतिक संख्या, तो जो कि उसका हर क्या होता है, 1, ठीक। तो 1 है, 1 का हर कितना हो जाएगा, 1। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 आएगा, तब भी 1 आएगा, है कि नहीं। तो शून्य का कोई व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये चीज़ जो है आप लोग जरूर से याद कर लेंगे। शून्य का
कोई व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। जब संख्या एक से बड़ी होती है तो उनके व्युत्क्रम एक से छोटे होते हैं तथा जब संख्या एक से छोटी होती है तो उनके व्युत्क्रम एक से बड़े होते हैं। जैसे देख लीजिए, एक का अगर एक है, इससे बड़ी संख्या क्या होगी? 4। इससे छोटी संख्या क्या होगी? 1/4, है कि नहीं? इसे 1 से 1/4 जो है छोटी है कि नहीं? और एक से बड़ी संख्या 4 है। अब देखिए, एक जो 4 का व्युत्क्रम है हमारा क्या हो जाएगा? 4 के नीचे बटे में 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/4। अब देखिए, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? जब एक से बड़ी संख्या होता है तो उसका व्युत्क्रम छोटा होता है, 1/4 छोटा हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जब छोटी संख्या हो तो उसका व्युत्क्रम एक से बड़ा होता है। अब देखिए, 1/4 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/1, मतलब 4। अब देखिए, ये एक से बड़ी हो गई कि नहीं? समझ में आया ना? तो अब आगे है हमारा, एक भिन्न में दूसरी भिन्न से भाग देना हो तो पहली भिन्न में दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। मतलब कि अगर 3/4 भागे 1/4 लिखा है, ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं? 3/4, अब इसको गुणा में बदल देंगे। तो गुणे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, जिसे भाग देना रहता है। इसका व्युत्क्रम हो गया तो क्या? 4/1 हो जाएगा, ठीक। तो ये इससे फिर क्या होगा? इससे इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/1 बराबर 3 हमारा आंसर होगा, ठीक। अगर उस तरह नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ऐसे, अगर 3/4 में 1/4 से भाग देना है, 1/4 से भाग देना है, तो देखिए इसका इसमें गुणा हो जाता है, मतलब कि अंदर का जो है अंदर का, बाहर का बाहर में गुणा हो जाता है। तो 4 का 3 में गुणा होगा तो 3/4 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो 4×1 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, बराबर 3 प्राप्त हुआ कि नहीं? वही चीज़ इसमें भी है। तो हमारी जो थियरी है वो समाप्त होती है, और अब इसके बाद हम लोग दूसरे जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे इस पर क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम में पूछे, हम उससे भी टॉप लेवल का क्वेश्चन लाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें कि हम जब दूसरा वीडियो लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद।